जय श्री राम साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज हमारी ये 5वीं वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे रेयर कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो शायद ही आपको किसी ने आज तक बताए होंगे, उनके कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे, सिर्फ बोल दिया होगा कि इसको रट लीजिए। मेरा प्रयास है इस वीडियो के ज़रिए वो सारे कंसेप्ट्स मैं आपके क्लियर करूं। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उनको आप ये वीडियो शेयर करके मेरे इस प्रयास को सफल करिए। पहला पॉइंट है आज का अपना, नंबर 1। कई बार सेंटेंस के सब्जेक्ट को कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेंशन करते हैं कि उन वर्ड्स में ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और अगर उस ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में ली जाती है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने 1/3 ऑफ 10% या परसेंट ऑफ 10% ऑफ मोस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ के साथ में अगर मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को लिखता हूँ तो वर्ब मेरी सिंगुलर प्रयोग में आएगी। अगर मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखता हूँ तो वर्ब मेरी प्लूरल प्रयोग में आएगी। ऑफ के पहले और ऑफ के बाद इन दोनों का मेल अपने को समझना है। क्लियर? ये तो एक पॉइंट हुआ। अब इसके बाद जो नोट आता है, हमेशा नोट ही इम्पोर्टेंट होता है। 70% 80% तक नोट में से क्वेश्चन बनाते हैं। द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, SUN सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, दोनों में से कोई सा भी हो तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाएगी, क्योंकि जो परसेंटेज है वो सिंगुलर है। क्लियर? इससे ऊपर वाले पॉइंट में क्या था? यहाँ पे द 10%, 50%, 70% वो प्लूरल है, और यहाँ पर जो है वो क्या है? परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, उससे पहले एक पॉइंट और है अपना, मोर देन 1, मोर देन 2 और 3 या फिर ETC। इस प्रकार से मोर देन 1 के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन हो तो भी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ये रही प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमारी प्लूरल। लेकिन कब? ये यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। मोर देन 1 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन 1 के साथ में काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो भी, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो भी मोर देन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मोर देन 2 और 3 है तो साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर करता हूँ कि क्यों। एग्जाम्पल एक तो अपना परसेंटेज वाला, द परसेंटेज ऑफ हिज एफर्ट्स, तो परसेंटेज किसका? अनकाउंटेबल नाउन का, ये भी है तो भी हमारे सामने सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आएगी। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडेंस, तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। परसेंटेज जो है वो अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल सिंगुलर, परसेंटेज बता रहा है वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा, इसलिए वो आ रहा है। अब आ रहा है मोर देन 1 गर्ल वाज एब्सेंट, तो मोर देन लगा हुआ है और साथ में 1 गर्ल लगा हुआ, तो 1 गर्ल्स मोर देन, यहाँ पर हमारी वर्ब होनी चाहिए प्लूरल,
जबकि एग्ज़ाम में ये सेंटेंस कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार आता है, और डेफिनेटली जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो गलत करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ये इस प्रकार से सेंटेंस होता है। देयर इज वन गर्ल, मोर देन को बीच में से आप रिमूव कर दीजिए। देयर इज वन गर्ल, मोर देन आप बीच में डाल देते हैं कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए। देयर इज मोर देन वन गर्ल, एक लड़की से कई ज़्यादा हैं, लेकिन कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है। देयर इज वन गर्ल, लड़की एक ही है, इसलिए वो सिंगुलर काउंटेबल जा रहा है। देयर आर 2 और 3 गर्ल्स, नेचुरल है, फिर तो सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब आएगी, वो यहाँ पर वन लिखा हुआ है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दोनों ही पॉइंट मोस्ट कंफ्यूजिंग है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो कंपटीशन एग्जाम में माइनस मार्किंग जाएगी ही जाएगी। अपने को यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम्पल से क्लियर करनी है। देखिए किस प्रकार से, एक पॉइंट और है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड नंबर का दूसरा पॉइंट ये, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अच्छी तरह से समझ लेना इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ। नथिंग बट डॉग वॉज देयर, सेंटेंस राइट है। नथिंग बट डॉग्स वर अगर लगा दिया तो वो गलत है। क्यों? बीच में से बट वन को आप थोड़ी सी देर के लिए हटा दीजिए। नथिंग वॉज देयर, नथिंग है, वर गलत हो गया। नथिंग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर रॉन्ग हो गया। नथिंग वॉज देयर बट डॉग, यहाँ पे बट का मतलब के सिवाय, कुछ नहीं था सिवाय डॉग के, कुछ नहीं था सिवाय कुत्तों के। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो है वो चैलेंजिंग बनता है, कंफ्यूजिंग बनता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको रटवाते हैं, उनको कह देते हैं कि आप ये पॉइंट इस प्रकार से रट लीजिए, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो रटने की जरूरत नहीं है और कभी भूल भी नहीं पाते हैं। क्लियर? इसलिए नथिंग के साथ और एवरीथिंग के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, और बीच में बट लगा के सिंगुलर नाउन लगा दे तो भी, और बट लगा के प्लूरल नाउन लगा दे तो भी हमारे साथ में सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाएगी। अगला पॉइंट आ रहा है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड कर रखी है उनको तो इस चीज़ का ध्यान है। मेरा एक मित्र, उसकी इंग्लिश ये होगी, माई वन फ्रेंड नहीं होती है इंग्लिश, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मित्रों में से एक, और इस वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब सिंगुलर लग रही है। वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज वेटिंग फॉर यू एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट से टेंस क्लियर हुआ, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, इसलिए इज वेटिंग मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी वर्ड होता है पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब पहले आने वाला, पूर्वगामी का मतलब पहले आने वाला। यदि रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताए, हु, होम, हुज, वेयर, व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले पॉइंट क्लियर करते हैं अपन। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग होता है। पॉइंट क्लियर? एक पॉइंट इसमें और ऐड किया है मैंने, जब इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी फ्रेज के रूप में हो। किसके रूप में हो? इंट्रोडक्टरी फ्रेज। इंट्रोडक्टरी का मतलब सेंटेंस में वो इंट्रोडक्शन करा रहा है,
हु इज इट? इट इज आई. हु इज इट? इट इज माई फ्रेंड्स. तो यहाँ पर एक पॉइंट एक और क्लियर करते हैं अपन. यही एक ऐसी कंडीशन है जब इंट्रोडक्टिव फ्रेज में इट के साथ में हम वी का, यू का, दे का, प्लूरल का भी यूज करते हैं और उन्हीं के अनुसार सेंटेंस में वर्ब यूज होती है. देख लीजिए किस प्रकार से. एग्जाम्पल मैंने लिखे नीचे दो. 4 पॉइंट क्लियर करता हूं यहां पर मैं. इट यहाँ पर हम व्यक्तियों के लिए भी यूज़ करते हैं. कब? जब हमको मालूम ही नहीं है कि कौन, जैसे डोर, अपना डोर, दरवाज़ा, मेन डोर, घर का दरवाज़ा बंद है, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मालूम ही नहीं अपने को हवा है कि डॉग है कि कोई आदमी है, तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन के रूप में अंदर से बैठे बैठे? हु इज़ इट? कौन है? हम जानते ही नहीं है, इसलिए हम उसको सिंगुलर ले रहे हैं, इसलिए हम उसको थिंग के रूप में ले रहे हैं, इसीलिए उसके प्रोनाउन इट लगा रहे हैं. क्लियर? अब देखिए एग्जांपल मेरा. इट इज आई. आई के लिए इट का यूज हुआ. इंट्रोडक्टरी इसको बोलते हैं. आई को इंट्रोडक्शन करा रहे हैं इट के द्वारा. इट इज आई और आई के साथ यहां पर हूं, जो कि मोस्ट ऑकवर्ड लगता है कि इट इज आई हु. हम हु के साथ में तो इज लगाते हैं. इट इज आई हु इज नहीं, हु के जस्ट पहले आई है. ये आई एंटीसीडेंट है हु का. हु के जस्ट पहले लगा है. इसके अनुसार सेंटेंस में वर्ब लगेगी एम. इट इज आई हु एम नॉकिंग द डोर. यह मैं हूं जो दरवाजा खटखटा रहा हूं. इट वॉज वी. ये देखिए वी के लिए इसको कंफ्यूजन कहते हैं कि भाई वी के साथ में वॉज कैसे लगाया, जबकि वॉज किसके लिए आया? इट के लिए आया. इट वॉज वी, ये रहा वी के लिए वर्ब. It was we who were helping you. क्लियर? आज का मेरा ये 5th नंबर वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. अभी 1 या 2 वीडियो और बनेगी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अपना कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा. अगर छूटता है तो आप मेरे को मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आपकी क्वेरीज. मैं आपको तुरंत उन सब क्वेरीज को सॉल्व करके आपके सामने ईजीएस्ट वे में प्रेजेंट करूंगा. मेरे इस वीडियो के साथ जो पेज है उसका पीडीएफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया है. आप उस पर क्लिक करके मेरे इस पेज की वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए मेरे इस प्रयास को जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है. जय हिंद, जय भारत.